भगवान देखो सब देख रहा है। आज हमारे सामने, कल किसी के भी सामने हो सकता है। तब उसको उस मतलब समझ में आएगा उस चीज का कि इस चीज का मतलब क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। सुबह का खाना बनने के बाद सबसे पहला काम गैस साफ़ करना, और उसके बाद आज तो मुझे अपनी थोड़ा सा कॉर्नर को रीऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस करूँगी। इसका लिंक आप लोग मांगते रहते हो हमेशा, मैंने कई बार बताया गाइस। ये मार्केट 99 से परचेज़ किया था मैंने बहुत टाइम पहले, अब नहीं मिल रहा है ये। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के लिए लिंक छोड़ देती। आज ये थोड़ा सा ना कॉर्नर चेंज करूँगी, काफ़ी दिन हो गए मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा सामान ज़्यादा रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था, तो बस वही यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। ये वाला हटाऊंगी, इसे कहीं और लगा दूंगी। मुझे वैसे साफ करते तो पता चलता है कॉर्नर में कितनी गंदगी मिलती है। और साथ के साथ प्रशांत के लिए ना एग बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो एक टाइम एग खाते ही हैं, प्रोटीन हो जाता है उनका पूरा उससे। एग में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है, तो उसका येलो पार्ट निकाल देते हैं और जो वाइट वाला पार्ट है वो खाते ही हैं डेली। तो बॉईल करने के लिए मैं रख दूंगी उसको। और इसमें मुझे हेल्प करता है ये अगारो ग्रैंड एग बॉयलर और पोचर, जिसमें एग भी बॉईल हो जाते हैं एक टाइम पर, और साथ में आप पोच भी बना सकते हो। और इसमें एग बॉईल होने के बाद खुद ही ऑटो कट भी हो जाता है। इसकी वजह से मेरा मॉर्निंग रूटीन काफ़ी आसान हो गया है। मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर लगाने वाली हूँ फॉर अ चेंज। ये देखिए कितना प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है ये। आप चाहो तो इसे आलू प्याज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 टियर है और इसे मैं इस जगह लगाऊंगी। देखिए कितनी कम प्लेस में आ जाएगा, ये मेरा काम हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर चाहो तो फिर दूसरा भी ऑर्गेनाइज़र लगा सकते हैं। ये ऐसे ठीक लग रहा है। अपनी किचन को एक फ्रेश लुक देने के लिए ऐसे चेंजेस मैं अक्सर करती रहती हूँ, और इससे एक अलगपन तो लगता ही है, साथ में किचन में काम करने का मन भी लगता है। और जो पुराने ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको मैं कहाँ इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास घर में काफ़ी अलमीरा हैं, जहाँ पर कभी कभी ना ये सारी चीज़ें बहुत काम में आ जाती हैं। किचन के अलावा आप इन ऑर्गेनाइज़र्स को बाथरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में अपनी वार्डरोब में भी कुछ भी अरेंज करना है उसके लिए भी। प्रशांत, मैंने कुछ सामान मंगाया था, आ गया क्या? यस, अभी देखे गया। लो, मेरे नाचोस मंगाए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज तो व्लॉग ना थोड़ा शाम को स्टार्ट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मंगाया है। तो ये सबसे पहले नाचोस, और मुझे ये बहुत पसंद है बिकॉज ये हम लोग खाते हैं आवाकाडो के साथ। और आवाकाडो तो हमारा बहुत फेवरेट हो गया है। पहले भी था फेवरेट, लेकिन इंडिया में मिलता नहीं था पहले। हम लोग खा ही लेते हैं। बहुत अच्छा स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, पता है? एग्जैक्टली। ओमेगा 3 भी होता है। 10 रुपए से कुछ फ्री भी है। अच्छा। क्रस्टीज पता नहीं क्या आज तो मैं तो नाचोस के साथ एंजॉय करेंगे। शाम को मूवी देखते हैं। कौन सी मूवी? पता नहीं, कल तो हमने एक अच्छी मूवी देखी थी। कल क्या नाम था उस मूवी का? अनन्या पांडे की जो थी, चांद मेरा दिल। चांद मेरा दिल। अच्छी थी, बहुत अच्छी। उस पे है, नेटफ्लिक्स पे है या किस पे है? किस पे रही थी पता नहीं, मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। अच्छी है, बहुत बढ़िया थी, आप देखना। वो ना एक्चुअली में मेरे ख्याल से म्यूजिकल है। नहीं, ज्यादा भी नहीं है म्यूजिक, लेकिन वो ना आजकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। हाँ, बहुत बढ़िया है। आजकल जो यंग कपल होते हैं ना, उनके हिसाब से वो मुझे भी अच्छी लगी थी। और बाय द वे हमारी यहाँ सोसाइटी में ना वो था इलेक्शन, तो मैं भी वोट करके आया। अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसके, देखते हैं क्या है। तो एक तुम्हारा सामान ये मंगाया मैंने, ब्लिंकिट से मंगाया। तो ये है मिर्च, और ये मंगाया काली मिर्च पाउडर MDH का। लोग पूछते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो। और ये है भाई, ये है काला नमक है, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट है। और ये है क्या है भाई, ये काले चने। ये किसने बनाया? खत्म हो गए थे ना, इससे कुछ भी बना लेते। अरे कहाँ भी बना लिया करो, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये घी वाले। और एक ये तुम्हारे ये है जो क्या है ये? कैशूज नट्स। और उसके अलावा ये तुमने बनाई थी बड़ी इलायची। तो एक ज्यादा सामान नहीं है, जो खत्म हो रहा था वो बनाया। वैसे एक इससे ना कुछ फायदा भी हुआ है, देखो ब्लिंकिट वगैरह से, और जो है कुछ नुकसान भी हुआ है। फायदा ये हुआ है कि भाई 10 मिनट में आ जाता है सामान, आपको कैरी नहीं करना पड़ता। ये ब्लैक सॉल्ट ही है ना प्रशांत?
हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूटर वही है, लेकिन ना मैं पर्सनल लेवल पे अगर कहूँ तो जो जैसे डी मार्ट है, जो वैसे स्टोर्स होते हैं ना, आई थिंक वहाँ पे से सामान लाना थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है मुझे। हाँ सेविंग हो जाती है। एक तो ये है ना कि आप एक चीज़ ऑर्डर करो या 2 चीज़ ऑर्डर करो तो उसमें ना आपका डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। मिनिमम डिलीवरी चार्ज वो होता है इसके अंदर, ऑर्डर वैल्यू जो होती है वो 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये। तो कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि आपको ना जैसे 50-60 रुपये की, 100 रुपये की कोई चीज़ मंगानी है तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर 30 रुपये डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। तो आप उसकी ऑर्डर वैल्यू बढ़ाते हो, फिर जिस चीज़ की जरूरत नहीं होती वो ऐड करना पड़ता है। बट कभी कभी के लिए तो ये चीज़ सही है आपकी, अगर आपको वैल्यू, आपके ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है तो आप मंगा सकते हो। बट मैं प्रेफर करता हूँ डी मार्ट से लेके आए। बहुत दिन से हम लोग डी मार्ट से भी नहीं सामान लेके आए। कुछ लोग पूछ रहे थे आपने उस दिन आईफोन कौन सा लिया? आईफोन मैंने एक्चुअली में मैं बताऊं आईफोन 17 लेने गया था, लेकिन मार्केट से आउट है। ओनली फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, और फ्लिपकार्ट का ना हमने हमारी खुद की फैमिली में ऐसा हुआ था कि किसी ने मंगाया था और वो फोन जो है ना खराब हो गया था बहुत जल्दी। तो ना मेरा पर्सनली ये है कि मैंने ये सोचा कि स्टोर से आके लेते हैं। अब एप्पल के आईफोन जो एप्पल का जो स्टोर है वहां पे गए DLF में, वहां पे नहीं मिला। और नीचे जो UNI करके है ना उस पे भी DLF मॉल में उस पे गए, उस पे भी नहीं था। मैं गया तो 17 लेने था डॉट प्रो, मुझे नॉर्मल ही चाहिए। रीमा का काम है प्रो वाला, तो इन्होंने तो प्रो ले रखा है, मुझे तो नॉर्मल चाहिए था क्योंकि मुझे तो कॉल वगैरह रिसीव करनी होती है, मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, तो मेरे को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर वहाँ पे मिला ही नहीं। और सुनने में ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द चिपसेट प्रॉब्लम्स ना, क्योंकि अभी आप सबको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा चिपसेट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस वजह से ना 17 और जितने भी लाइनअप हैं वो सबके प्राइसिंग बढ़ने वाले हैं। ये मुझे सुनने में आया है, ये मुझे स्टोर में ही बता रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कितना सच है, ये कितना सही है, लेकिन हाँ मैंने खुद ऑब्जर्व किया जो मैकबुक प्रो थी वो पहले जो कॉस्टिंग होती थी अभी कुछ बढ़ गई है उसकी प्राइसिंग। आई थिंक एप्पल ने भी बोला है 20-30% चीज़ें प्राइसिंग हो जाएंगी उनकी। तो मुझे मिला आईफोन 16 वहाँ पे जो अवेलेबल था, तो मैंने आईफोन 16 लिया, विच इज गुड फोन, और मेरा काम चल रहा है इससे, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और आईफोन में वैसे ऐसे कोई खास फीचर्स तो आपको मालूम है, डिज़ाइन वही होता है, सब कुछ वही होता है, बस जो उसकी रोबस्टनेस होती है और जो चलता है। मेरा पुराना वाला आईफोन भी तो चला 6-7 साल अभी जिससे मैं शूटिंग कर रही हूँ वो इन्हीं का, वो मेरा ही फोन है। मैंने सोचा आज ट्राई करती हूँ इनके फोन से। हाँ वैसे तो आईफोन 16 प्रो है, वही मेरा आईफोन 16 है, मैं नीचे हूँ थोड़ा। उसमें क्या नीचे ऊपर क्या करना है? मालूम है पिछले 1 महीने से क्या हुआ है, हम लोग कितने परेशान रहे मफिन के चक्कर में, और इतने कोशिश करने के बाद भी ना हम लोग उसको बेचारे को बचा नहीं पाए। अब उसकी जितनी भी फोटोज हमारे सामने आती है, मेमोरीज सामने आती है, हमें बहुत दुख होता है। तो जो लोग हमारे नोन हैं और जो रीमा को जानते हैं, मेरे को जानते हैं, उन सब के कॉल आए उसके पास अवे होने के बाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत उसको, बेचारे बच्चे को, हमारे को बहुत ब्लेसिंग्स दी, हमने बहुत कोशिश करी उसको बचाने की, लेकिन जो भगवान के हाथ में होता है हम उसे तो बदल नहीं सकते हैं। हम लोग तो एज ह्यूमन बींग्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं, तो हमने उस चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और जब वो बीमार था ना, तो जिन जिन लोगों को जिस जिस तरीके से वो लोग हेल्प कर सकते थे, सबने बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, बट नियति के आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा था जिनको पढ़ के ना बहुत डिसअटेंड हुआ मैं, मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए, मतलब सारे लोगों ने नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, उन लोगों ने ये कहा कि आप मफिन को गए हुए अभी इतना कम टाइम हुआ है और आप अपनी लाइफ में इतनी जल्दी मूव ऑन हो गए हो, आप उसको भूल गए और आप कैसे कर रहे हो ये और वो। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ गाइस कि अगर हमारी लाइफ में से हमें मालूम है कि मफिन गया है तो हमारी लाइफ में क्या वॉइड बना है, राइट? तो आप लोग बताइए क्या हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? रीमा को व्लॉग डालने बंद कर देने चाहिए, मेरे को अपना काम छोड़ के बैठ जाना चाहिए, और या हम हमेशा रोते हुए व्लॉग्स बनाएं, या आप हमको रिकवर होते हुए नहीं देखना चाहते? आप लोग बताइए, आप लोग सच में बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या हम लोग व्लॉग्स बनाना छोड़ दें, क्या करें? हमें तो मैं समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसे कमेंट्स पे मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता मैं, बट ये कहना चाहता हूँ कितने उनके जो कमेंट्स होते हैं ना कितने डिस्करेजिंग होते हैं। इंसान की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, वो उससे उबर के बाहर खड़ा होना चाह रहा है, उससे बाहर आना चाह रहा है, तो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई नहीं, तुम जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, अभी तुम ना नीचे ही रहो, तुम अभी
ये सब नहीं कर सकते। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इन सारे कमेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करूं। मैंने तो रीमा को भी बोला, हम लोगों को बहुत दुख हुआ क्योंकि मफिन जो है ना बहुत लोगों कोई ऐसी चीज नहीं हाँ, है एक या 2 दिन 3 दिन या 4 दिन, महीना 2 महीना या साल में बुलाया जा सकता है उसको। वो एक ऐसी चीज है ना जो हम जब भी हमारे पास खाली समय होता है ना हम उसी को मिस करते हैं। मैं भूलती नहीं हूँ जब मैं किचन में कुकिंग करती थी वो यहाँ पे बैठता है, बैठ जाता था। जिन्होंने ये कमेंट्स किए ना, आप सोचो आपकी लाइफ में कभी कोई कमी हुई होगी ना तो आपने क्या किया, आप अभी भी हो ना इस दुनिया में हो ना, आप अपना चला रहे हो ना। तो मैं सिर्फ अगर मैं हर दिन हर व्लॉग में आप लोगों को यही बातें करूंगी मफिन को लेके तो शायद मैं आपको तो दुखी करूंगी लेकिन मैं खुद सोचो फिर कैसे कमेंट्स आएंगे कि आप मूव ऑन करो, ये कैसे बच्चों जैसी हरकतें हो रही है, आप इतने बड़े हो और आपको खुद समझना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ना हार्टलेस हो, आप इतनी जल्दी भूल गए। मेरे ख्याल से हमें किसी को ना जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कैसे पेरेंट्स थे, पेट पेरेंट्स थे या हम उसे भूलें। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग में अपना टाइम बिताऊंगी तो मैं उस चीज को सोचूंगी नहीं ज्यादा, लेकिन जब मैं व्लॉग बनाकर ऐसे डाल रही हूँ तो लोगों के कमेंट भी उसमें ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ। तो मतलब इतना हार्टलेस क्यों समझते हो? कशिश के जाने के बाद हम 3 लोग थे इस घर में, एक मैं, रीमा और मफिन। अब हम 2 लोग रह गए तो आप हम ही लोगों से पूछो, हमारी स्थिति को समझो कि हम लोग कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं मफिन को। लोगों के घर में काफी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है, उनका मन लग जाता है। लेकिन क्या है ना, हम लोग भी कितना आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। रीमा अपने काम में बिजी रहती है, मैं अपने काम में। लेकिन जब भी हम अकेले होते हैं, वैसे तो मैं इनको आजकल कोशिश करता हूँ कि इनको अकेले नहीं छोड़ूं, मैं भी अकेले नहीं रहूं। लेकिन जब अकेले होते हैं क्या महसूस होता है कि ये देखो इस टेबल के नीचे बैठता था, ये यहाँ पे हमारे पास में रहता था, हम टीवी देख रहे हैं तो हमें नीचे आके बैठ जाता था। तो मतलब ये सारी चीजें तो हमें मिस होती हैं ना। तो प्लीज गाइज ऐसे कमेंट्स मत करो कि जैसे ना हमको लगे और हमको गिल्टी फील हो कि हम लोग ना कितने हार्टलेस हैं। हम लोग बहुत बुरा फील कर रहे हैं। और मफिन कोई ऐसी चीज, जैसे मैंने कहा, कोई भुलाने वाली चीज थोड़ी है। आपकी हमारी लाइफ का पार्ट था वो 5 इयर्स तक। हमने उसे बहुत लागों से ऐसी चीजें होती है जब वो हमारे हाथ से तो निकल जाती है ना, तब भी हम उन्हें भूल नहीं सकते। और वो 1-2 दिन की कहानी नहीं होती, कभी भी वो आपकी लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। हम कोई और पेट भी लेके आएंगे ना अपने साथ, अभी तो नहीं लेकिन लेके आएंगे, लेकिन मफिन को रिप्लेस नहीं कर सकते। मफिन जो लोगों ने पेट नहीं पाना है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ना हर पेट की, चाहे वो कैट हो चाहे डॉग हो, वो हर पेट की इंडिविजुअल एक ना अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसकी आदतें होती हैं। आपको वो आदतें याद आती हैं, है ना, कि वो ऐसे करता था, जब मैं ऐसे करती थी तो वो ऐसे, वो दूसरे पेट में नहीं मिलेगा, उसकी अपनी आदतें होंगी। तो मफिन को रिप्लेस करना कि मैं किसी को रिप्लेस करके वो कुछ और ला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मफिन बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत सीधा, बहुत अच्छा। आज भी मुझे लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हमें तो बहुत दुख हुआ। तो गाइज प्लीज इस टाइप के जो कमेंट्स है ना, प्लीज उस चीजों को आप अवॉइड करिए, क्योंकि भगवान देखो सब देख रहा है। आज हमारे सामने, कल किसी के भी सामने हो सकता है, तब उसको उस मतलब समझ में आएगा उस चीज का कि इस चीज का मतलब क्या होता है, अपनों को खोने का क्या मतलब होता है। खैर कोई बात नहीं, तुम रो मत। जब भी हम ऐसी बातें करते हैं, देखिए ना रोना निकल आया ना रीमा का। अब मैं कभी कभी इतना परेशान हो जाता हूँ, रीमा मुझे समझाती हैं। आज सुबह मैं एक इनकी रील देख रहा था, इन्होंने खाना लगाया, मैंने कहा मैं नहीं खा सकता खाना, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा फील हो रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा फील होता है मुझे इंडिविजुअली, रीमा को इंडिविजुअली। किसी तरीके से बाहर निकलेंगे एक टाइप की हमें एंजाइटी ही है जो हम समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारी लाइफ में भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जिनमें से हम बहुत बाहर निकले हैं। लेकिन बता नहीं सकते हम लोग, बता नहीं सकते। इस प्लेटफॉर्म पे शायद कभी ना बता पाऊँ। लेकिन मेरी अपनी लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, जिसमें मैंने बहुत, हम लोग भी इम्पैक्टेड हुए हैं। तो हमारी लाइफ में जब कोई नया आता है ना, तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको एम्ब्रेस भी करते हैं। हम क्या ही खुशी मनाए कि रीमा के 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए। जब वो ऐसा मोमेंट आया ना, तो मुझे पता भी नहीं चला, सच पूछो तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और मुझे 1 हफ्ते बाद किसी ने बोला कि आपके तो 400 के हो गए। तब मैंने जाके नोटिस किया। तो इस चीज की हम क्या खुशी मनाएं, आप ये खुद पहले मैंने सोचा था जब मेरे 400 के होंगे ना, सबको बुला के एक पार्टी थ्रो करूंगी, क्योंकि 1 साल से मैं इस चीज का वेट कर रही थी, 1-1.5 साल से। और अब मेरी लाइफ में ये अचीवमेंट आया तो मैं सब सेलिब्रेट करूंगी,
लेकिन अब मेरे दिमाग में छोड़ो, मेरे कहीं मेरे भी भी आती दिमाग में नहीं नहीं है, है, मैंने कहीं नहीं आता सोचा ही नहीं है मेरे दिमाग में कि ये मैं सेलिब्रेशन करूँ इस चीज आप का। ये सोचो मफिन की बर्थडे 2 जुलाई थी और 4 जुलाई को ही पास अवे। हमको हर चीज याद आती है, हर चीज याद मुझे आती वो एवरी सैटरडे 6:30 का टाइमिंग याद आता है जब उसकी डेथ हुई थी। एवरी हर सैटरडे, Saturday को, हर हम सैटरडे दोनों मैं का उसी दुख से गुजरती हूँ शाम के वक्त। पता नहीं कब तक इस चीज से बाहर निकलूंगी, लेकिन फिर भी कोशिश है मेरी। ऐसा नहीं है मैं व्लॉग नहीं बना रही, अब तो मैंने रील्स वगैरह भी शूट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं और आप सबको मैं हमेशा फेस्टिवल के टाइम पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी दिखाती हूँ। तो वो भी मेरा एक वर्क प्रोफाइल ही है जो मुझे करना हम अच्छा बिजी कर लगता रहे हैं है। अपने आप को, ताकि हमारा दिमाग ना जाए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि हम बिजी रख पाए। हाँ। एक तरीके से आपसे जुड़ना भी हो जाता है और हम दोनों का मन भी लग जाता मन भी है, लग जाता है। ना? सबसे बड़ी बात तो यही है। बस मैं बिजी रहना चाहती हूँ और आपसे क्या बोलूँ, बस बिजी रहने का एक हमारा ये तरीका है कि काम में देखिए व्यस्त कशिश हो भी जाओ। नहीं है तो कशिश होती है तो बच्चा होता है घर में तो थोड़ी रौनक होती है। अब इस पे भी लोग कह सकते हैं कि भाई आप ही का चॉइस थी वहां पे भेजना। हमारी चॉइस थी कशिश के करियर के लिए, उसकी लाइफ के लिए, ठीक है ना? जो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट एक पेरेंट कर सकता है अपने बच्चों को अपनी हैसियत में रखते हुए, हम वो करना चाहते थे उसके लिए बहुत हमने एड़ी चोटी का जोर लगा के बहुत मेहनत मेहनत करी। हमारी लाइफ में जो भी हुआ है ना, वो सिर्फ हमने दोनों ने झेला है। हम दोनों ने झेला है, हम लोगों ने अकेले अर्न हमारी किया है, life। हम लोगों ने मेहनत करी है, हम लोगों ने ही किया है। और बुरा या अच्छा वक्त जैसा भी आया हो, हम दोनों ने ही झेला है ना? तुम इतना परेशान मत हो। मफिन को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन एक शायद आगे जाके एक पेट और, क्योंकि उससे भी ना इमोशंस जो होते हैं ना जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट मिलता है आपको। 2 की बजाय 3 लोग होते हैं, कई लोग 2-2, 3-3, 4-4 पेट पालते हैं, तो उनके घर में ना रौनक बनी रहती है। ऐसे 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 मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा, बट अभी नहीं। अभी तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे पेंडिंग हैं।